गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने न्यू पैटर्न सेंटेंस फिलर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डायरेक्शंस को। इन द गिवन क्वेश्चन ए स्टेटमेंट विद ए ब्लैंक हैज़ बीन गिवन, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया एक ब्लैंक के साथ, ठीक है। फॉलोड बाय 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स दिए गए हैं आपको, आउट ऑफ विच, जिनमें से मोर देन वन, एक से ज़्यादा, कैन कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली, मतलब एक से ज़्यादा वर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब एक वर्ड भी आपका क्या हो सकता है, वहाँ पे फिलअप हो सकता है और एक से ज़्यादा भी फिलअप हो सकते हैं। आगे लिखा फाइंड द वर्ड और वर्ड्स विच कैन फिल द ब्लैंक एंड चूज द ऑप्शन अकॉर्डिंगली, मतलब आपको क्या करना है कि वो वर्ड जो यहाँ पे फिट होता है ब्लैंक के अंदर वो आपको फाइंड आउट करना है, या फिर जो वर्ड्स एक से ज़्यादा जो वर्ड्स आपके वहाँ पे फिलअप हो रहे हैं, ठीक है, फिट हो रहे हैं, उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अपनी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक ब्लैंक दिया गया है, उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वर्ड्स दिए गए हैं। उसके बाद ऑप्शन में बोला हुआ है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये दिया गया, इसका मतलब क्या है कि उसने ये ब्लैंक में आपको इन 3 वर्ड्स में से ये जो 3 वर्ड्स हैं इनमें से आपको क्या करना है, वर्ड्स फिट करने हैं। तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट भी हो सकता है, ओनली सेकंड भी हो सकता है, ओनली थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हो सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों भी हो सकते हैं। तो आपको चेक करना है कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे फिट हो रहे हैं, तो वो वर्ड्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पे चेक करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द पार्टीज, पार्टीज पार्टी की कोई चीज़ है, ठीक है, पार्टी की कोई चीज़ होगी। तो पार्टी की क्या क्या हो सकता है, बेसिस हो सकता है, आधार हो सकता है, पॉलिसीज नीतियाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है, फाउंडर्स जो संस्थापक हो सकते हैं, पार्टी के संस्थापक जो पार्टी को संस्थापन करने वाले, चलाने वाले, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर बेस्ड ऑन प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव पर बेस्ड थे। तो वर है यहाँ, इसका मतलब पार्टीज जो कोई भी चीज़ आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो बेसिस होगा क्या, बेसिस नहीं होगा। बेसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेसिस सिंगुलर है, तो ये गलत हो जाएगा, बेसिस आपका गलत हो गया। पॉलिसीज हो सकती है, फाउंडर्स हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, फाउंडर्स हो सकते हैं और पॉलिसीज हो सकती है। लेकिन सेकेंड और थर्ड बोथ है क्या, जिसमें फर्स्ट है वो तो सारे चले जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट है वो तो सारे के सारे चले जाएंगे। ए ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया और ई ऑप्शन गया, ओनली सेकंड और ओनली थर्ड बचा। अब अपने को मतलब सेकंड एंड थर्ड बोथ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो पढ़ें, पूरा सेंटेंस पढ़ने में पता लगेगा। पार्टी की कोई चीज़ थी वो बेस्ड ऑन प्रेजुडिस, वो भेदभाव पे बेस्ड थी, रादर देन, बजाय किसके, ऑन एनी कोहरेंट, कोहेरियंट आइडियोलॉजी। कोहेरियंट का मतलब तालमेल वाली, जो एक दूसरे के साथ मिली जुली आइडियो विचारधारा के, मतलब क्या हुआ कि पार्टी का जो कोई चीज़ है वो बेस्ड है किस पे, भेदभाव पे बेस्ड है। मतलब लोगों की क्या होती है, पार्टी के लिए क्या होती है, अलग अलग ओपिनियन होता है, न कि एक उनकी आइडियोलॉजी विचारधारा जो आपकी कोहेरियंट, कोहेरियंट का मतलब आपस में मेलजोल वाली, जो एक साथ एक समान जो उनकी विचारधारा नहीं होती, उसके बजाय क्या होता है, भेदभाव होता है। तो पार्टी के संस्थापक भेदभाव पर आधारित होते हैं, या पार्टी की पॉलिसीज होती है, तो पॉलिसीज होंगी, संस्थापक कैसे आधारित हो जाएंगे, भेदभाव पे संस्थापक थोड़ी होंगे। जो संस्थापक है पार्टी के उनमें भेदभाव हो सकता है, लेकिन वो संस्थापक भेदभाव पे आधारित थोड़ी होंगे, ठीक है, कि वो एक मिलीजुली विचारधारा पे आधारित नहीं है, भेदभाव पे आधारित है। तो ऐसे हो सकता है कि उनकी विचारधारा मिलीजुली नहीं है, एक समान नहीं है, बल्कि क्या है उनकी विचारधारा, उनकी विचारधारा भेदभाव वाली है, अलग अलग है। तो ये तो आपका हो सकता था, लेकिन वो बेस्ट आधारित नहीं होंगे। तो ज़्यादा सही कौन सा जा रहा है आपका, पॉलिसीज जा रहा है। इसका मतलब क्या, ओनली सेकंड, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लिक हो जाएगा। आई थिंक क्लियर आप लोगों के समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपनी बात करें तो स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। द बुक इज हार्ड टू ऑब्टेन, बुक क्या थी, हार्ड थी, मुश्किल थी, टू ऑब्टेन मतलब प्राप्त करने के लिए, मतलब प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बुक मिल नहीं पा रही थी, पुस्तक मिल नहीं पा रही थी, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, डिमांड, मांग के कारण, फॉलोइंग द ऑथर्स अपीयरेंस ऑन टीवी, फॉलो करते हुए किस चीज़ को, किसके बाद, ऑथर्स अपीयरेंस ऑन टीवी, टीवी पे अपीयर होने के बाद, मतलब ऑथर लेखक के टीवी पे आने के बाद जो डिमांड थी, पता नहीं कैसी डिमांड, उस डिमांड के कारण बुक नहीं मिल पा रही थी। तो कैसी डिमांड, एक्सेस डिमांड, एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड, एक्सेस ये वाला एक्सेस, सेकंड वाले एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे देखना ये दोनों एक्सेस है, ये अलग अलग मीनिंग होता है। फर्स्ट वाला एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा, और ये एक्सेस होता है पहुँचना कहीं पे, मतलब उस चीज़ को एक्सेस कर पाना, पहुँचने वाली डिमांड के कारण। तो पहुँचने वाली डिमांड के क्या होगी भाई, कोई मीनिंग आ रहा है क्या, एक्सेस डिमांड मतलब पहुँचने वाली डिमांड, पहुँचने वाली डिमांड के कारण बुक की प्राप्त करने में कमी नहीं आई, मतलब बुक
की शॉर्टेज नहीं आई, बुक की शॉर्टेज एक्सेस बहुत ज़्यादा डिमांड के कारण आई है, बिल्कुल सही है। और असेस का मतलब क्या था, मूल्यांकन करना होता है, तो किसके कारण, मूल्यांकन करने वाले डिमांड के कारण। कोई भी मीनिंग नहीं आएगा, मतलब सेकंड और थर्ड का तो कोई मीनिंग आ ही नहीं रहा, ओनली फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्लिक हो जाएगा। क्लियर आप लोगों के, ओनली ए, ओनली फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। समझ में आया कैसे, क्योंकि डिमांड कैसे रहेगी, एक्सेस बहुत ज़्यादा रहेगी, एक्सेस पहुंच वाली डिमांड भी नहीं रहेगी, पहुंच वाली मांग कोई मीनिंग नहीं यार, पहुंच वाली मांग क्या, पहुंच वाली मांग, एसएस मूल्यांकन वाली मांग, मूल्यांकन वाली मांग क्या मीनिंग आ रहा है इसका, कोई मीनिंग है। वैसे भी एसएस क्या है, V1 आपका एक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। समझ में ये चीज़, तो इसका मतलब अपना कौन सा सही रहेगा, एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा वाला रहेगा, तो ओनली फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बात करें द कंपनीज स्पेंडिंग, कंपनी की जो स्पेंडिंग है, मतलब लागत वगैरह जो खर्चा है, लागत है, खर्च है, हैज़ ऑल्सो, वो भी पता नहीं क्या, फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ ए न्यू संडे मैगजीन, फॉलो करते हुए किसका, द लॉन्च ऑफ ए न्यू संडे मैगजीन, न्यू संडे मैगजीन, संडे वाली जो नई मैगजीन का लॉन्च हुआ है, मतलब स्टार्ट हुई है, जो लॉन्च की गई है, ठीक है, तो उसको फॉलो करते हुए कंपनी की जो लागत है, हैज़ ऑल्सो रीजन, रीजन का मतलब क्या, बढ़ चुकी है, लागत बढ़ चुकी है, बिल्कुल सही है। मैड, बन चुकी है, लागत मैड, हैज़ मेड, बन चुकी है नहीं, हैज़ बीन मेड नहीं है, हैज़ मेड का मतलब बना चुकी है, लागत बना चुकी है, तो लागत क्या बना चुकी है, कुछ आ रहा है कि आगे कुछ है ही नहीं, लागत बना चुकी है, मतलब लॉन्च को फॉलो करते हुए लागत बना चुकी है, तो क्या बना चुकी है, लागत, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। डिक्रीज्ड, क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, कम हो चुकी है, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब डिक्रीज भी सही है और रीजन भी सही है, मतलब जो न्यू संडे मैगजीन होगी उसके कारण लागत आपकी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। समझ में जी, दोनों की दोनों चीज़ें आपकी हो सकती है, इसका मतलब रीजन भी सही है और डिक्रीज भी सही है, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अपने कुछ भी नहीं बोल सकते, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया तो कंपनी की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया तो कम हो जाएगी, या फिर सॉरी क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो बढ़ेगी। कैसे कि न्यू संडे मैगजीन की अगर आपने वहाँ पे लॉन्च किया है, आप पिक्चर बनाकर देखो आपको पता लग जाएगा, अगर नई मैगजीन को लॉन्च किया है, ठीक है, तो अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी को और ज़्यादा मैगजीन निकालनी पड़ेगी, तो उसकी स्पेंडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर नई मैगजीन की डिमांड नहीं है बिल्कुल भी, वो फ्लॉप हो गई एक टाइप से, तो उस कंपनी को और मैगजीन निकालेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, कंपनी की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। दोनों इश्यू हो सकते हैं कि नई मैगजीन के कारण नई मैगजीन की डिमांड बढ़ जाएगी तो कंपनी की लागत भी बढ़ जाएगी, लागत वैसे पॉजिटिव वे में, कैसे कि ज़्यादा मैगजीन्स उसको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है, पब्लिश करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर अपने बात करें संडे मैगजीन की, अगर अपने वहाँ पे बात करें डिमांड नहीं है, फ्लॉप हो गई वो, उसकी कोई भी डिमांड नहीं रही, तो कंपनी फिर क्यों बनाएगी, क्यों नहीं मैगजीन्स को क्यों करेगी, वो वहाँ पे तैयार क्यों करेगी और मैगजीन्स क्यों निकालेगी, तो क्या हो जाएगा, कंपनी की स्पेंडिंग अपने आप कम हो जाएगी। तो दोनों ही इश्यू हो सकते हैं यहाँ पे, क्लियर नहीं है, इसका मतलब राइजन भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। मेड वाला गलत हो गया आपका कि स्पेंडिंग बन चुकी है, स्पेंडिंग बन चुकी है, उसका लागत बन चुकी है, उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। सर यहाँ हैज़ बीन नहीं है तो आप पैसिव में कैसे ले रहे हो, देखो राइज का मतलब क्या होता है, जैसे अपने एक्टिव फॉर्म में जैसे पॉपुलेशन विल इंक्रीज होते हैं ना, पॉपुलेशन विल भी इंक्रीज नहीं होता, तो पॉपुलेशन क्या होती है, अपने आप इंक्रीज होती है, सेल्फ इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कंपनी की स्पेंडिंग अपने आप बढ़ जाएगी, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी की स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी, उनको और ज़्यादा मैगजीन्स लॉन्च करनी पड़ेगी, ठीक है, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो स्पेंडिंग अपने आप बढ़ जाएगी, और डिमांड कम हो गई तो स्पेंडिंग अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो कंपनी को स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं और मैगजीन लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई चीज़, तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं, तो ये अपने आप सेल्फ एक्टिविटी हो रही है, खुद से ही खुद पे हो रही, अप्लाई हो रही है, इसलिए एक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। समझ में आई चीज़, जैसे अपने बोलते हैं इकोनॉमी विल डबल, इकोनॉमी क्या होगी, डबल होगी, इस 2024 तक क्या हो जाएगी आपकी इकोनॉमी, डबल हो जाएगी बाई 2024, ऐसे बोलते हैं ना, विल बी डबल्ड नहीं होता, विल बी डबल होगा। डबल्ड होता है जब कोई इंटेंशन की फॉर्म में उस पर अपना एक्शन अप्लाई करके उसको बढ़ाए, लेकिन ये अपने आप जो बढ़ोतरी होती है उसके लिए क्या होता है, आपका एक्टिव फॉर्म ही यूज होती है, वो अपने आप खुद पे, जैसे पॉपुलेशन वगैरह खुद क्या होती है, अपने आप बढ़ती जाती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो अपने आप इंक्रीमेंट दिखा रही है, तो विल इंक्रीज होगा, विल बी इंक्रीज नहीं होगा। द प्राइस विल बी इंक्रीज हो सकता है किसी आइटम का, कि शॉपकीपर खुद क्या करे, उसको इंक्रीज करें। समझ में आया, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लुइस वॉज एनॉयड, लुइस क्या था, अनॉयड था, नाराज था, परेशान था, दैट की एडम डिड नॉट शो,
एडम ने शो नहीं किया, दिखाया नहीं, क्या नहीं दिखाया, रेस्पेक्ट एंड डेफरेंस टू हिम। ये डेफरेंस है, डी आई वाला नहीं है, DIFFERENCE वाला नहीं है, ये डिफरेंस होता है, अलग वाले को बताता है, ये डेफरेंस, DI नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे इस वोकेब को, ठीक है। इसके साथ में लिख लेना आप डिफरेंस वाली को, तो डिफरेंस अपने करते हैं ना वो वाली लिख लेना, कोई डिफरेंस बहुत सारा हो तो इसको डिफरेंस ही पड़ा होगा, तो डिफरेंस नहीं है, डेफरेंस है, DI नहीं है, DE है, और वैसे भी डबल F होता है उसके अंदर, ठीक है, और DI होता है, वहीं से पता लग रहा है। डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान आदर होता है, और रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत देना होता है, तो मतलब आदर सम्मान की बात कर सकते हैं कि लुइस जो था वो एनॉयड था, परेशान था, नाराज था। क्यों परेशान था? कि एडम ने उसे क्या नहीं शो किया, रेस्पेक्ट और डिफरेंस, आदर और सम्मान शो नहीं किया, मतलब उसको उसका आदर सम्मान नहीं किया। तो कैसा आदर सम्मान? मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब अनेक आदर सम्मान, तो अनेक होता है या आदर सम्मान एक ही होता है, और मात्रा होती है उसकी, क्वांटिटी होती है ना, तो मच होना चाहिए था, मल्टीपल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मच होता तो आपका सही था, मच रेस्पेक्ट एंड डिफरेंस, तो ये आपका गलत। मल्टीपल का मतलब मल्टीपल रेस्पेक्ट होना चाहिए, मल्टीपल की बात करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, काउंटिंग में आते प्लूरल हो जाएगा, रेस्पेक्ट होना चाहिए था। और वैसे भी रेस्पेक्ट, किसी पर्सन को रेस्पेक्ट देनी है तो बहुत सारी रेस्पेक्ट थोड़ी होती है, रेस्पेक्ट तो रेस्पेक्ट होती है, एक साथ ही होती है। इसका मतलब क्या निकला, मच होता तो सही था, फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट है वो सारे उड़ा दो, ए गया, डी गया, और आपका ऑप्शन ई भी गया। एनएफ की बात करें, लुइस वॉज एनॉयड, वो नाराज था क्योंकि एडम ने उसे कैसी रेस्पेक्ट नहीं दी, एनएफ पर्याप्त इज्जत और सम्मान नहीं दिया उसे, पर्याप्त जितना चाहिए था, जिस तरीके से देना था उतना नहीं दिया, तो सेकंड आपका हो सकता है। वैसे भी यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों साथ में है नहीं। चलो एक बार नेक्स्ट वाले थर्ड को ही पढ़ लेते हैं। लिस्ट, लिस्ट क्या था, नाराज था कि एडम ने उसे लिस्ट कम इज्जत नहीं दी, कम सम्मान नहीं दिया, मतलब ज़्यादा सम्मान दे दिया, तो ज़्यादा आदर दे दिया उसे, ज़्यादा उसे आदर सम्मान दे दिया, तो लिस्ट नाराज हो गया कि है ना एडम ने उसे ना कम आदर सम्मान नहीं दिया, कम रेस्पेक्ट नहीं दी। तो अच्छा वो खुद चाहता था कि मुझे कम रेस्पेक्ट मिले, तो ज़्यादा रेस्पेक्ट दी तो उसे ज़्यादा खुश होना चाहिए, नाराज क्यों हो रहा है, मतलब उसका हिला हुआ है सिस्टम, इसका मतलब तो यही है। क्यों? क्योंकि वो जब उसको कम ज़्यादा सम्मान दे दिया, ज़्यादा उसको इज्जत रेस्पेक्ट दे दी, तो वो बंदा नाराज़ हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम में खराबी है, समझ में है इस चीज़, तो मतलब ये कोई मीनिंग नहीं लेकर आ रहा, तो नाराज़ थोड़ी है वो, तब तो ज़्यादा खुश होगा, कम रेस्पेक्ट ना देने पर तो मतलब ज़्यादा रेस्पेक्ट दिए, और ये बोला क्योंकि उसे कम रेस्पेक्ट नहीं दी थी इसलिए वो क्या हो गया, नाराज़ हो गया। तो कम रेस्पेक्ट ना देने के कारण नाराज़ नहीं हो, कम रेस्पेक्ट देने के कारण नाराज़ हुआ होगा, इसका मतलब ये डिड शो होता या शोड होता तो आपका सही जा सकता था, इसका मतलब क्या निकला, थर्ड वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा रहेगा, ओनली सेकंड, जो कि क्या है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्लिक हो जाए। क्लियर आप लोगों के? तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। एक नया पैटर्न था, ये भी एक अलग ही पैटर्न है सेंटेंस फिलर्स का, तो अपनों ने सेंटेंस फिलर्स के बहुत ज़्यादा पैटर्न कर लिए, तो ये पैटर्न कोई सा पैटर्न आपका एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कोई भी आ जाए अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने सीख गए कि पैटर्न हैंडलिंग कैसे करनी होती है, किस तरीके से पैटर्न्स को हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से कितने वर्ड्स आ सकते हैं, तो बहुत सारे पैटर्न बना दिए जाते हैं, कितने पैटर्न बना लो, आप खुद भी पैटर्न्स तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चीज़ों को करना कैसे है, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितना ही नया पैटर्न आ जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स के होता है बहुत ज़्यादा, जब नया पैटर्न आता है स्टूडेंट बोलते हैं ये तो हमें सर करवाया ही नहीं गया क्लास में, वो पैटर्न आ गया, हम कैसे सिलेक्शन लेते, हम तभी तो हमारा हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो क्या हो गया, नुकसान तो आप लोगों का ही है ना। तो इसीलिए तो आपको बोलता हूँ कि पैटर्न हैंडलिंग सीख जाओ, इसीलिए तो पैटर्न हैंडलिंग सिखाता हूँ। अगर पैटर्न हैंडलिंग आपको आने लगी, उसके बाद में चाहे कैसा ही पैटर्न आ जाए आप अपने आप हैंडल कर लोगे। लेकिन पहले स्टूडेंट्स ये काम नहीं कर पाते थे, पैटर्न्स को हैंडल नहीं कर पाते थे, क्योंकि पहले रूल्स की फॉर्म में रट कर जाते थे सारी की सारी चीज़ें, वो पैटर्न वगैरह, क्लो टेस्ट हो गया, एक पैराग्राफ हो गया, स्पॉटिंग एरर हो गई, एक रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है, पैराजम्बल वगैरह, इनको ये 4 पैटर्न फिक्स थे पहले जो एग्जाम के अंदर, और यही पैटर्न आते थे, उनको स्टूडेंट्स रट के चले जाते थे। और जब से ये चेंज होने 2017 में जब से ये चेंज होने स्टार्ट हुए पैटर्न, तब से स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता करे क्या, क्योंकि रूल्स रटे हुए हैं। जिनके रूल्स रटे हुए उनको कुछ समझ में नहीं आता करना क्या होता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग तो आजकल कुछ चलता ही नहीं है, सेंस के अकॉर्डिंग चलती है इंग्लिश। और जिनको सेंस क्लियर है उनके कोई दिक्कत नहीं, वो मार्क्स भी बनाते हैं। समझ में आ रही चीज़? तो पहले हालत ख़राब थी स्टूडेंट्स की, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, अब अपने को पैटर्न हैंडलिंग आती है। क्लियर आप लोगों के? तो अब इसको क्या कर लेना, आप रिवाइज कर लेना। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है, साथ साथ सोल्व किया करो, और सेकंड टाइम आप रिवाइज किया करो, और एक बार रिवाइज ज़रूर किया करो वीडियो को, ताकि क्या हो, आपको कंपैरिजन कर पाओ, कि कंपैरिजन कर पाओ कि सर ने कैसे सोल्व करवाया और हमने क्या सोचा था, और वो कंपैरिजन करके ही आपकी मिस्टेक्स क्या होगी, ख़त्म होगी, तभी आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। समझ में आया? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। निरंतर चलने के पश्चात
ये चरखा इस रुई को एक शक्तिशाली और दृढ़ धागे में परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार हमें भी अथक निरंतर प्रयास करते हुए नित्य नए अनुभव अर्जित करते रहना चाहिए, क्योंकि यही अनुभव हमें दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनाते हैं और यही शक्ति हमें जीवन में भिन्न स्तरों पर सफल बनाने में सहायक सिद्ध होती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।